अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम कश्मीरियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हाल दिल हम सब का एक ही है। पहले तो आए दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वर्कर या तो उनको झूठ बोला जाता है कि ये काम उमहामा के किसी बच्चे ने किया है या उसके वालिद मोहतरम ने किया है, या तो वो खुद झूठ की बुनियाद पर उस हुमहामा के बच्चे या वालिद मोहतरम को खुश करना चाहते हैं। मैं और मेरे साथी कमीशन खोर नहीं है। कमीशन खोर अगर है वो हुमहामा में जो मकान बना है, नौगाम में जो प्रॉपर्टी आई है, वो कमीशन पे आई है। किसकी आई है ये सारा कश्मीर जानता है। 20% कमीशन खाया गया और उस पर नाजायज दौलत जमा की गई। मुझे कोई डर नहीं है ये बातें बोलने में। मैं तमाम लोगों को मुलनार, थीद, हारवन, शालीमार, ब्रेन, इशबर, निशात, नापोरा, कोनखन, अलमदार कॉलोनी, बुड्डू बाग, दौलताबाद, खलीफापुरा, खानियार, काका मोहल्ला, नौहट्टा, खोजियारबल, बटियारबल, कावडारा, तमाम अपने कश्मीरी भाई जो इन इलाकों में रहते हैं जिसको खानियार कहा जाता है, उनको ये बोलना चाहता हूं, पिछले 10 साल हमने एक ही चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जालसाजों से सुनी कि गवर्नर राज है, कुछ हो नहीं सकता है। अब इन 10 सालों में ऐसा क्या बदला कि ये लोग कहने लगे, जब इनको दिखा शेख मोहम्मद इमरान और इसकी जमात ने भीख मांग के नेक नीति के साथ काम कुछ इलाकों में किए, चाहे वो ड्रेन है, कंक्रीट पेवमेंट्स हैं, मैग्डमाइजेशन है, पानी की पाइपें हैं, छोटा मोटा जो कर सकता था, तो इन्होंने लुटेरे हैं, बुनियादी जालसाज हैं, ये हमारी मेहनत को लूटने निकले हैं। आज एक वाक़ा हुआ ब्रेन में। मोहतरमा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं जिन्होंने वो अपने ट्विटर पे चढ़ाया। मैं अब इस बयान के साथ साथ भी आप वो वीडियोस देखोगे और इसके अलावा मेरे ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी वो देखोगे वो वीडियो, किस तरीके से वो माँ बाप और बेटा हुमहामा के बच्चे को फोन करते हैं, वो बच्चा एसएचओ को फोन करता है और हुमहामा का वो बच्चा इसको कहता है कि बोलो मैं किडनैप किया गया हूं। हमारी गाड़ी में घुस गए, खुद उसके अंदर बैठे और उसके बाद हम पर नाशाइस्ता कलाम बोले। अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दिया है। हमने सब्र अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। उस सब्र की निशानी दीन फैलाने के वक्त जो सब्र है वो सिर्फ दीन के लिए सब्र नहीं है, वो हमारी जिंदगी का रोज एक हिस्सा वो सब्र है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शॉर्टकट जालसाजियों से हम पीछे नहीं हटेंगे। इन सब इलाकों के लोग जानते हैं ये काम हमने किया है। हमने किसी को फांसी नहीं दी है। हमारी बहन या बेटी गैर मुसलमान के साथ रह नहीं रही है। हमारे घरों में गैर मुसलमान नहीं रह रहा। मैं हर किसी मजहब की इज्जत करता हूं, लेकिन मजहबों के बीच में गलत ताल्लुकात मुझे नहीं लगता वो किसी को भी शोभा देता है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घरों में 87 में वोटों का डाका डाल के यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया, इशफाक मजीद को गलत रास्ता चुनवाया, यासीन मलिक से गलतियां करवाई, शकील बख्शी, शौकत बख्शी कब्रों में घुसा दिया। हमारे नौजवानों को
उनकी जवानी का डाका डालने वाली जो ये तंजीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे जवानों को कब्रिस्तान में भर दिया, हमारी माओं के बेटे छीने, हमारी बहनों के शोहर छीने, हमारी बेटियों के खावन छीने। इसके बाद भी इनका हवस रुक नहीं रहा है। चूंकि हम अपने इलाके में काम करने निकले हैं, हमने ठान ली है कि हम अपनी आवाम की बेहतर जिंदगी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जो गवारा इनको नहीं हो रहा है, नाकामयाबी इनके मुंह लग चुकी है और कामयाबी आवाम की इसी में है। अब ये हमारे कामों को लूटने आए हैं, जालसाजी से, चालबाजी से डाका डालने आए हैं। एक एक अफराद जो इनका है, ओहदेदार है, एक एक अफराद ने डाका डाला है। किसी का दुकान ब्रेन में फूड सर्टिफिकेट नहीं है, नाजायज बेकरी बेच रहा है। किसी के घर में 4-4 बच्चे मुलाजिम, वो रिपे करने निकला है मंजगाम में। हर किसी की इन्वेस्टिगेशन होगी। इनके घरों में जो नाजायज तरीके से नौकरियां लगी हैं, उन पर भी जांच की अपील होगी। हम ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमने एक काम का लिस्ट बनाया। दिन रात म्युनिसिपैलिटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर की हैसियत से तब के मेयर साहब और मेंबरान के साथ बैठ के ये अप्रूव कराया, जिसमें 3 मेंबर कुल है। उसमें न हुमहामा का वो बच्चा है, न नेशनल कॉन्फ्रेंस का वालिद मोहतरम उसका है, ना ही उनका कोई चोर या लुटेरा म्युनिसिपैलिटी का उस कमेटी का मेंबर है। उनका दूर दूर तक इस काम से कोई रिश्ता नहीं है। जहां काम लगा है वहां काम अगर ये मुदाखलत करेंगे तो हम लोग काम बंद करेंगे। हम इनसे बोलेंगे कि इनका जो फंड है आप अपने फंड से पहले काम डालिए, फिर हम अपना काम कहीं और करेंगे। देखिए, मुद्दा मकसद है लोगों की बेहतरी, लेकिन सच्चाई से। मुद्दा मकसद है काम लोगों का करना, लेकिन सच्चाई से। किसी की मेहनत को लूटना नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये रिवायती पेशा है। और इनकी मोहतरमा बोलती है किडनैप किया। अरे अली मोहम्मद सागर साहब, चारलू साहब का पेशा क्या था? मुझे बताइए ना, वो क्या करते थे पहले? मेरी जबान मत खुलवाइए, मैं सच जानता हूं। मेरी फैमिली के बारे में आपने ट्वीट किया है, मैं किस खानदान से हूं मोहतरमा, आपके दिल्ली के कारनामे। मैं एक शरीफ बाइज्जत शहरी हूं। मैंने कभी डांस नहीं किया, मैंने कभी डाबर नहीं बजाई, मैंने कभी नाचा नहीं हूं लाल लहंगा लगा के। मेरा मुंह बंद है क्योंकि मैं इज्जत करता हूं। बेइज्जती पर उतर आओगे, मैं अवाम के सामने चिट्ठा खोल दूंगा आपका। एक मुहतरमा आती थी, खर्चा लेती थी। अब कुछ टाइम पहले उसका बयान था कि मुझे चप्पल भी पहनने के लिए नहीं है। मैं खरीदार नहीं हूं आपके लोगों का। आपके लोग अपना आप बेचने आते हैं। अरे क्या बात करोगे? हुमहामा के मकान का पैसा कहां से आया? वहां गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का सोर्स ऑफ फंड क्या है? म्युनिसिपैलिटी में तो डाका मार ही चुके हो। किसी जज ने स्टे दिया है। सारे चिट्ठे खोलूंगा, चिट्ठे। जेल से एक कदम पीछे हो। वो इसलिए हो क्योंकि आपके आका दिल्ली में आपको बचा रहे हैं। अवाम की ताकत लेकर चला हूं। अवाम की एक मर्जी है तब्दीली की। अवाम चाहती है आप दरिंदों से, लुटेरों से नजात। मैं वार्न कर रहा हूं। हम शरीफ लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, नेक नीति के साथ अपनी अवाम का साथ देना चाहते हैं, गुर्बत को दूर करना चाहते हैं, अवाम को मुसीबत से निकालना चाहते हैं। इसमें जो भी रोड़ा अटकाएगा,
अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुमहामा का बच्चा, उसके घर में उसके भाई की क्या हरकतें हैं, मैं चुप बैठा था। बैंकों में हॉस्पिटल का लोन किसी बिजनेसमैन ने लिया और मॉर्गेज अली मोहम्मद सागर और सलमान सागर की प्रॉपर्टी है। सीबीआई ने जांच नहीं की क्योंकि आपका आका बचा रहा है, लेकिन हमें मजबूर मत करो। आप बाप बेटे दोनों जेल जाओगे। मुझे बोल रहे हो मैं तो जूते की नोक पर सियासत को रखता हूं, मैंने तो इज्जत अपने लोगों को दी है। मुझे धमकियां देते हो। अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता हूं। वाजिया करना चाहता हूं, मोहतरमा जो ट्वीट करती रहती है, मुझे मजबूर मत कीजिए। आप लाइन क्रॉस कर चुकी हैं। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं बयानात सबूत के साथ चिट्ठा आपका खोलूं। मैं नहीं चाहता। आपका वो बच्चा मेरे से बात नहीं कर पाएगा। उसके हाथ में जो फोन है वो भी अपना नहीं है, उसके कपड़े वो भी अपने नहीं है। वो जो पिक एंड चूज या कोई स्टोर है वहां से उधारी पे चीजें खरीदता है, उसका क्रेडिट वहां चलता है। कौन कौन सी चीजें खरीदता है, किन पैसों से अदागी करता है, मुंह मत खुलवा। आपके घरों में क्या होता है सब जानता हूं, लेकिन इस वजह से चुप हूं कि मैं बाशऊर इंसान हूं, किसी भी हद तक गिर नहीं सकता हूं। मेरी एक हद है और इंशाअल्लाह उस हद पर मैं कायम हूं। मुसलमान होने के नाते मैं आपको बड़े ही सब्र से यह कहना चाहता हूं कि इसके बाद सड़कों पे बयानात आपके आएंगे, आपके खिलाफ आएंगे। हमने मेहनत करके काम की है। हमने ब्रेन में, हमने इशबर में, हमने शालीमार में, मैं और मेरे लोगों ने शाना बशाना खड़े होकर नापोरा में, कोनखन में, खलीफापुरा में, काका मोहल्ला में, सारे खानियार में मैं और मेरे साथियों ने खड़े होकर रात रात जग कर किसी दरवाजे को भीख मांगकर, किसी दरवाजे को बरादरी से काम लाए। इस काम को हम लूटने नहीं देंगे। हम कमीशन खोर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों की तरह नहीं। मुझे यह समझ नहीं आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं करती है। सोर्स ऑफ फंड, इनका जो अभी नेटवर्क है उसका सोर्स ऑफ फंड क्यों नहीं मांग रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए अली मोहम्मद सारलू और उसके बच्चे को, अगर खानियार के काम आपने किए हैं, मैं चौराहे पे आपको माफी मांगूंगा। अगर आपने साबित किया, अगर आपने साबित नहीं किया तो कौन सी शर्म, क्या अल्लाह ताला की लानत से नहीं डरते हो? क्या इतनी बेशर्मी हो गई है? अरे हमारी जवानों की तो जवानी लूट गए, हमारे जवानों का तो जवानी का डाका डाला, घास चराई का डाका डाला। अब हमारे कामों को लूटने आए हो, क्या शर्म नहीं आती है? उनके वर्कर्स से मैं ये कहना चाहता हूं, बाज आ जाओ। अगर आपका आका हुमहामा में और उसका बच्चा झूठ आपसे बोल रहा है, तहकीकात करो। अगर उसके बाद भी आप उस झूठ का साथ दोगे, आप इस चुंगल में जाओगे, मैं आपके घरों में खड़े होकर, घरों के बाहर खड़े होकर बड़े ही नदामत से हाथ जोड़ के बोलूंगा, मुझे सबूत दिखाओ। ना दिखा पाए तो ये समझ लो, ये सोच लो कि झूठ पे झूठ, डाकों पे डाके, गलतियों पे गलतियां अब अवाम नहीं सहेगी। हमारा मुद्दा मकसद लोगों की राहत, हमारा मुद्दा मकसद लोगों को मुसीबत से निकालना,
हमारा मुद्दा मकसद लोगों को आबाद करना, हमारा नारा, हमारा मकसद, हमारी सियासत, तब्दीली, बेहतर कश्मीरी, बेहतरीन कश्मीरियत और हकीकत में जन्नत कश्मीर को वापस लाना है। यहां का एक एक चूल्हे की आमदनी बढ़ाना है, जो न नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराहों ने की, न हुमहामा के उस चारलू साहब और उसके बच्चे ने की। मैं चारलू साहब से दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं कि कम से कम इस उम्र में अपने बच्चे और अपने सियासी उन जालसाजों को बोलो कि झूठ न बोले। अगर आपने इनमें से कोई काम किया है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर नहीं किया है, अगर आपकी सियासत झूठ पे है, अगर आपकी सियासत डकैती पे है, अगर आपकी सियासत बदमाशी पे है, वो आपको मुबारक हो। मैं उस हर सियासत के खिलाफ हूं और शेख मोहम्मद इमरान की लाश के ऊपर से आपका झूठ चलेगा।